चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएम क्लासेस। डीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको कुछ ऐसी एक अलग इक्वेशन अपने आप से लिखनी है, ठीक है, टू वेरिएबल की, जिससे कि वो कंडीशन इंटरसेक्टिंग को फॉलो करे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो करे, पैरेलल लाइंस को फॉलो करे और कॉन्सिडेंट लाइन को फॉलो करे, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि जो इसकी कंडीशन है सॉल्यूशन नंबर 6 की, वो लिखते हैं। पहले क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है, जो कि मुझे फर्स्ट पार्ट में लाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है ना मुझे, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है प्यारे बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन थी, मैंने आपको पिछली सारी वीडियो में बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आपको करनी है तो आपको लाना है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, कुछ इस तरीके से लाना है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो सॉरी आपको दे रखी है किसने, एनसीईआरटी में। सेकंड इक्वेशन आपको अपने हिसाब से करनी है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 4x, है ना, सेकंड इक्वेशन बनाया। अब क्योंकि b1/b2 का रेशो सेम नहीं लाना, तो अगर मैं a1/a2 करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। b1/b2 करूँगा तो कितना आएगा, इसको यहाँ पे लिख दो 5y लिख दो, यहाँ पे लिख दो 17 इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पे दिखा दो। देखो a1/a2 अगर आपने किया तो 2/4 आया, कैंसिल हो कितना आया 1/2। और अगर मैं b1/b2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 3/5। तो कंडीशन फॉलो हो गई ना। देखो a1/a2 का रेशो और b1/b2 का रेशो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गई, बात खत्म हो गई। आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है सेकंड पार्ट में क्या करना है आप लोगों को, पैरेलल लाइन की बतानी है, ठीक है ना। तो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन थी। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है प्यारे प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, जिसमें शुरू के 2 रेशो बराबर होते हैं लेकिन थर्ड रेशो बराबर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन लिखनी है। देखो तो मैं लिखा 4x 1/2 आएगा रेशो काट के, 2/4 का इसका कितना लिख दो 6, 1/2 ही आएगा, इसका 17 लिख दो यहाँ पे। आया समझ में, ठीक है, बस हो गया, बस बन गई। देखो यहाँ पे दिखा दो a1/a2 कितना जाएगा 2/4, कैंसिल होकर कितना आएगा 1/2। ऐसे ही करो b1/b2 कितना आ जाएगा आपका 3/6, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से करो c1/c2 -8/-17 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 8/17, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस की, है ना। ये सब मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, थर्ड पार्ट में करना है आपको कोइंसिडेंट लाइन लानी है थर्ड पार्ट में, ठीक है। कैसी लाइन लानी है, कोइंसिडेंट लाइन लानी है थर्ड पार्ट में आपको, ठीक है। कैसे कॉन्सिडेंट लाइंस लाओगे आप, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन लानी है आपको। देखो इक्वेशन क्या दी हुई है एनसीईआरटी ने, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉन्सिडेंट लाइन कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशोज बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4x लिखूंगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 ले आओ हर जगह, यहाँ पे 16 कर दो, बस यहाँ पे 16 कर दो, इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो a1/a2 कितना आ गया आपका 2/4, कैंसिल हो कितना आ गया 1/2। ऐसे ही b1/b2 करेंगे, कितना आ गया 3/6, कैंसिल हो कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे c1/c2 कितना आ गया -8/-16, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, 1/2, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये किसका हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का हो गया कंडीशन, है ना। और ये किसका होता है, कोइंसिडेंट लाइन का होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आया, ठीक है, बस इस तरीके से ही कर